न्यूज 18 इंडिया। इन्होंने बोला पेट पर लात पड़ रही है, ऐसे कुछ बताया उन्होंने। मैं दिल्ली प्रदेश के मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं उन कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि मोदी जी को ही नहीं कुछ अपने अंदर पुरुषार्थ जगाइए और अपने प्रदेश की जनता के अंदर वो विचारधारा डालिए। मुझे तो लगता है एक बात जरूर करनी चाहिए कि आपको जो उनकी राष्ट्रीय परिषद है उसमें जरूर भेजना चाहिए। गजब आदमी है आप, बिल्कुल एकदम इंस्पायर कर देते। शर्मिष्ठा जी, मैं आया आपके पास। बीजेपी देखिए, कांग्रेस को समझना चाहिए, संगठन हो, सरकार हो, समाज हो, जब तक तारतम्य नहीं होगा, शेरो शायरी आप रखते हैं, उतना अगर काम जनता का मन समझने में लगता तो आप सरकार में होते, हमको भी झंझट करनी पड़ती। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस से नहीं हो पाएगा। आपको राजनीति करना है, समाज नीति करना है, तो समाज क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, उसको समझना पड़ेगा। और इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप बड़े घर में, आपका नेतृत्व जो है बड़े परिवार में पैदा हुआ है। मोदी जी 50 साल से साधना कर रहे हैं, एक गरीब परिवार में पैदा हुए यहां तक पहुंचे हैं, वो एक साधक हैं और इसलिए जनमन की बात समझते हैं। राहुल जी ने बोला कि मोदी जी ओबीसी नहीं है, वो ओबीसी इस तरह से हैं क्योंकि वो ओबीसी जो उनकी कैटेगरी है वो शामिल हो गई, इसलिए वो ओबीसी हो गए। हाँ जी, कन्वर्टेड हाँ, रुको चुपचाप खड़े रहना, चुपचाप खड़े रहना। अब तो नो अब तो डिबेट और दूसरी तरफ चली जाएगी। हाँ जी, मैं चाह रहा था ये स्टेटमेंट कि इसका मतलब क्या है। ये स्टेटमेंट ऐसा है कि यहाँ प्रक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान की इतनी बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के कटघरे में बंद कर दिया इंदिरा गांधी ने, इनकी नेता थी। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, उसको बदल दिया। कौन थे वो लोग? और आज जब बात कर रहे हैं प्रक्रिया है, आप सही में ओबीसी विरोधी हैं और ये ओबीसी का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। उनको क्षमा मांगना चाहिए ओबीसी समाज से। जी देखिए, जनगणना पर चुप हो जाते हैं, इनसे कहा गया कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए, ये चुप हो जाते हैं। लेकिन उनको जनता के बीच वोट लेने तो कहेंगे कि मैं ओबीसी हूँ। ओबीसी के लिए किया क्या है आज तक इन्होंने? जब से 10 साल से आए ओबीसी हूँ, ओबीसी महिलाओं के लिए क्या किया है और क्या ओबीसी बच्चों के लिए किया है? कितनी स्कॉलरशिप बंद कर दी इन लोगों ने, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे और लगातार ये इन्होंने तो आयोग बना दिया। देखिए, आयोग कर क्या रहा है? ये आयोग कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई आयोग कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर ये आरक्षण दे देते ओबीसी, जब ये ओबीसी महिलाओं को लेकर और सबने मांग की थी, विपक्ष ने सबने कहा था कि आप मांग की थी कि आरक्षण दे देना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। लेकिन देखिए, सांसद का काम क्या होता है? अभी राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, यात्रा छोड़कर वो वायनाड गए क्योंकि उनको पता चला वहां पर एक दुर्घटना हो गई। लेकिन यहाँ पर तो सारे मंत्री व्यस्त है, डेलीगेशन उनका तो मीटिंग्स में व्यस्त। कहते वो वायनाड गए